हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो बच्चों आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के व्याकरण वाले टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसमें बच्चों पहला टॉपिक होगा मुहावरा, दूसरा टॉपिक होगा अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश जो अब की बार नया इंक्लूड हुआ है, तीसरा है बच्चों शब्द युग्म, चौथा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, पांचवा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द और छठा टॉपिक है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जो त्रुटियां होती हैं ठीक लिंग विभक्ति वचन के आधार पर। और उसके बाद जो सातवां है वो रस छंद अलंकार और आठवां टॉपिक है आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र और नौवां टॉपिक निबंध लेखन। यूं कह ले बच्चों आपका ये जो खंड खा होगा उसमें से अगर हम संस्कृत वाले पार्ट को निकाल दें, यानी जो आपके होते हैं ना कि श्लोक और एक संस्कृत गद्यांश, उसको निकाल दें बच्चों, तो खंड खा के सारे टॉपिक हमने यहां पर रखा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे के सारे टॉपिक को। और आपको बता दें बच्चों ये बहुत ज्यादा इनमें आपको मेहनत नहीं करना होता है, लेकिन आपको इसमें ठोस नंबर मिलते हैं। जैसे मुहावरे की बात करें तो भाई 2 नंबर इसमें मिलता है, 5 नंबर ये जो नया जुड़ा है, क्योंकि इसके स्थान पे पहले आपका संधि विच्छेद, और बात करें तो इसमें जैसे वचन वाला पूछता था, ठीक है, ये चीज विभक्ति वचन। और उसके बाद भाई ये शब्द युग्म है, ये भी 2 नंबर का, अनेकार्थी शब्द है, ये भी 2 नंबर का, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर वाला टॉपिक है, त्रुटि मार्जन ये भी 2 नंबर का बच्चों, और रस छंद अलंकार तो ये 2 2 4 2 6 मतलब 6 नंबर का आ जाएगा आपको। ठीक, और आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र ये 6 नंबर का होता है। ठीक है, और जो निबंध लेखन होता है वो 9 नंबर का। तो अगर आप ऐड करेंगे तो बच्चों जो आपका ठीक हिंदी का खंड खा होता है, सारे के सारे टॉपिक इसमें हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक, चलिए पहला जो है बच्चों वो है मुहावरा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ठीक, क्योंकि इनमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो मुहावरा है और बोलेगा बच्चों आपके सामने से 4 दिया रहेगा, ठीक है, कभी कभार 5 भी दे देता है, लेकिन ज्यादातर 4 ही होता है। और 4 में बच्चों किसी एक का ही अर्थ लिख करके इसे अपने शब्दों में यानी अपने से एक सेंटेंस बनाना है, यानी इसका वाक्य प्रयोग करना होगा। ठीक, तो यहां पर पहला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका सबसे पहले बच्चों आपको अर्थ लिखना पड़ेगा, ठीक, कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर अर्थ ही लिख दिए उसके बाद तो पूरी की पूरी कहानी एकदम क्लियर है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक, तो इसका होता है दोषारोपण करना या दूसरे पर दोष निकालना। क्या होता है बच्चों, दूसरे पर दोष निकालना। ठीक, दूसरे पर दोष निकालना ये होता है दोषारोपण। ठीक, दोषारोपण करना लिख सकते हैं या दूसरे पर दोष निकालना, मतलब सीधा से ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद बच्चों हम करेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक, हम करेंगे वाक्य प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग में होता क्या है, किस तरह से लिखना होगा बच्चों, यानी क्या एक सेंटेंस बनाना होगा ताकि एकदम सिस्टमेटिक ढंग से भाई इस पे फिट आए। तो वाक्य प्रयोग में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे महेश से पेंटिंग नहीं बनी, ठीक, पेंटिंग खराब हो गई तो वो कहता है कि पेंट ही खराब है। ठीक, ये चीज, या फिर महेश भाई कोई पत्र लिख रहा था और पूरा का पूरा खराब हो गया तो उसने कहा कि कलम ही खराब है। तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, खुद के ऊपर मतलब खुद की कमियों को ना निकालकर किसी और पे दोष दे देना, वो होता है दोषारोपण करना या दूसरे पर दोष निकालना, हमने बताया। ठीक, जैसे लिखेंगे वही चीज की रमेश से पेंटिंग खराब हो गई, पेंटिंग खराब होने पर, पेंटिंग खराब होने पर, पेंटिंग खराब होने पर उसने कहा पेंट ही खराब है। ठीक, पेंट ही क्या है बच्चों, खराब है। मतलब उसके द्वारा क्या हो गई, पेंटिंग पूरी खराब हो गई तो उसने कहा कि भाई पेंट ही खराब है। ठीक है, ये चीज हो गया। और उसके बाद जैसे दूसरा है, भाई दूसरा क्या कह रहा है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने इसका अर्थ क्या होगा बच्चों,
अंगूठा दिखाने का मतलब होता है, ठीक, कोई भी वस्तु देने से मुकर जाना। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों वस्तु देने से मुकर जाना, देने से मुकर जाना। तो वस्तु देने से मुकर जाना, मुकर जाना का मतलब भाई आए दिन पर ठेंगा दिखा देना, है ना, वो चीज होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पर इसका वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। तो इसका कोई वाक्य प्रयोग जैसे बनाते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं भाई, कुछ भी बना सकते हैं वाक्य प्रयोग में। जैसे लिखेंगे बच्चों कि दिनेश ने ठीक, रमेश, दिनेश ने, भाई रमेश बार बार आ रहा है, सुरेश महेश कुछ भी लिख दीजिए। दिनेश ने सुरेश से पैसे लिए, लेकिन मांगने पर उसने ठेंगा दिखा दिया। ठेंगा नहीं लिखेंगे भाई, जो है वो चीज, मांगने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक, अंगूठा, ठीक, दिखा दिया। तो आप लिख सकते हैं अंगूठा दिखा दिया, ऐसे। ठीक, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जैसे तीसरा है बच्चों, तीसरा क्या कह रहा है, गागर में सागर भरना। गागर में, ठीक, गागर में सागर भरना, छोटे में बहुत कुछ कर देना। यानी हम ये लिख सकते हैं कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ठीक है ना, छोटी बातों में बहुत कुछ कह देना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका हम अर्थ लिखेंगे, ठीक, कम शब्दों में बहुत कुछ, ठीक है ना, या कम में लिखेंगे ऐसे, एक मिनट, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ कहना। ठीक है, ये होता है कि या हम थोड़े में अधिक, ऐसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहां पर शब्द ही आप लिखिए, शब्द लिखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, आप मतलब ये भी लिख सकते हैं थोड़ा में बहुत कहना। ठीक है, तो आप मतलब थोड़े में अधिक, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कम में अधिक दिखाना, बस ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बच्चों हम इसका करेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक, क्या लिखेंगे, वाक्य प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग में क्या होता है भाई, वाक्य प्रयोग में कुछ भी जैसे क्या है भाई, बिहारी जी, ठीक, बिहारी लाल जी क्या है कि अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भरते। वैसे भी बिहारी के दोहों को मतलब गागर में सागर जितना माना जाता है, क्योंकि उनके जो दोहे होते हैं भाई अगर उनकी व्याख्या करने लगोगे ना पूरा का पूरा एक पेज भर जाएगा। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि जो बिहारी के दोहे होते हैं वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। तो आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चों कि बिहारी लाल के दोहे क्या करते हैं, गागर में सागर, ठीक, गागर में सागर भर देते हैं। ठीक, गागर में सागर भर देते हैं यानी बहुत ज्यादा व्याख्या कर देते हैं। ठीक है ना, थोड़े से ही भाई 2 लाइन का आपका एक दोहा इनका होता है और व्याख्या करने बैठ जाओगे बच्चों पूरा का पूरा एक पेज ही भर जाएगा। ठीक, ये होता है। चलिए अगला क्या है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। भाई गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या होता है, ठीक, पुरानी बातों, देखिए इसका अर्थ लिखेंगे पहले हम, इसका अर्थ क्या लिखेंगे बच्चों, गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है कि पुरानी बातों को, ठीक, ताजा करना। ठीक, यानी जो बीत गया है उन्हें फिर से क्या करना भाई, उपजा देना। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे बच्चों, वाक्य प्रयोग में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, वाक्य प्रयोग में जैसे एक सेंटेंस हम बनाते हैं यहां पर, ठीक, जैसे कहते हैं ना कि जो हो गया सो हो गया, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई मतलब है नहीं। तो एक कहावत की तरह है, ऐसे लिख देते हैं कि भाई जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने, ठीक, क्या करना, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने
गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई मतलब नहीं, से कोई मतलब नहीं। ठीक, यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने से अब कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से बच्चों क्या है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से मुहावरे का अर्थ लिख करके उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आपको तो वहां पर पूरा भाई इतना करना नहीं, आपको ओनली कितने करना है बच्चों, तो आपको भाई एक का, तो यूं समझिए 4 होंगे, एक करना होगा। ये तो और भी आसान होता है, ये तो सब फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेड है इसलिए हमने इनको उठा लिया है। चलिए आप परेशान न रहें भाई, मौका देते हैं स्क्रीनशॉट का, इसलिए ज्यादा टेंशन ना लिया करें। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम दूसरा अपठित गद्यांश। तो बच्चों अपठित गद्यांश देगा या फिर पद्यांश देगा, जरूरी नहीं कि ऐसे अपठित गद्यांश ही दे, पद्यांश भी कभी कभार दे देगा। ठीक है, जरूरी नहीं सब में दे, इसमें कुछ भी दे सकता है, कविता की तरीके से भी आ सकता है इसमें, लेकिन ज्यादातर होता है गद्यांश ही। ठीक, तो क्वेश्चन जो आपका होगा बच्चों कि अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये क्वेश्चन बच्चों आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो एक आपका दिया रहेगा, उससे संबंधित 3 प्रश्न दिए रहेंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है। जैसे दिया है बच्चों की अनुशासनबद्धता मानव जीवन के मार्ग में बाधक नहीं बल्कि उसका पूर्ण उन्नति तक पहुंचाने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करती है। आगे कह रहा है कि अनुशासन के बिना तो मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक, विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। आज अनुशासनहीनता के कारण साल में कह रहा कि 6 महीने विद्यालयों में हड़तालें हो जाती हैं। ठीक, ये बात सही है भाई, अगर जहां अनुशासन नहीं है तो लड़ाई झगड़ा कॉमन चीज है। आगे कह रहा है कि छोटी छोटी बातों में मारपीट हो जाती है, अतः हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अनुशासन का उल्लंघन ना करे। यह विचित्र होते हुए भी कितना सत्य है कि अनुशासन एक प्रकार का बंधन है, परंतु मनुष्य को स्वच्छंद रूप से अपने अधिकारों का ठीक मतलब पूरा सदुपयोग करने का अवसर भी प्रदान करता है। वह एक और बंधन है तो दूसरी ओर मुक्ति भी है। देखिए बहुत ही अच्छी बात कही गई है। ठीक है, एक बच्चों आपका इसी तरीके से आपका गद्यांश दिया रहेगा, और इतना ज्यादा आसान होता है रसगुल्लों की, बस एक बार आप अच्छे से सरसरी निगाह से ही पढ़ लोगे और तुरंत ही जो प्रश्न है इनका जो आंसर है आपके जुबान पर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का निपटारा करते हैं। चलिए आप खुद इसको करेंगे भी एकदम मलाई की तरह। जैसे पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश में अनुशासन को क्या माना गया है। देखिए एकदम लास्ट में बोला गया है, कह रहा है कि गद्यांश में अनुशासन को क्या माना गया है। एक बात कहा गया है बच्चों कि वह एक और बंधन है तो दूसरी ओर मुक्ति है, यही तो अनुशासन है ना। तो एकदम लास्ट वाले में दिया है बच्चों, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अनुशासन एक और बंधन है, एक और बंधन है तो दूसरी ओर मुक्ति है। एक और बंधन है बच्चों तो दूसरी ओर क्या है, मुक्ति है। बात समझ में आई। चलिए दूसरा क्या कहा है बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि मनुष्य का परम कर्तव्य किसे माना गया है। कहीं कर्तव्य वाली बात कही गई थी भाई, ये देखिए कह रहा है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि अनुशासन का उल्लंघन ना करे बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे ना कि भाई मनुष्य का परम कर्तव्य, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, मनुष्य का परम कर्तव्य यह है कि वह अनुशासन का उल्लंघन ना करे, कि वह अनुशासन का उल्लंघन ना करे। ठीक, उल्लंघन ना करे। ठीक, यही तो मनुष्य का भाई परम कर्तव्य है।
कि वो अनुशासन का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करे बच्चों। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है, ठीक, तीसरा जो प्रश्न है, विद्यालयों में होने वाली हड़तालों का मुख्य कारण क्या है? कहीं पर हड़ताल की बात आई थी, ये आई है ना, यहां पर देख सकते हैं ये चीज। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि आज अनुशासनहीनता के कारण ही साल में 6 महीने विद्यालयों में हड़तालें हो जाती हैं। तो रीजन क्या है बच्चों? तो रीजन साफ दिख रहा है, अनुशासनहीनता। तो लिखेंगे बच्चों विद्यालयों में होने वाली हड़तालों का प्रमुख कारण, तो मतलब इतना पूरा हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको जब आएगा क्वेश्चन तो पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक, तो क्या है कारण, क्या है? अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है अनुशासनहीनता, आप पूरा लिखेंगे कि विद्यालयों में होने वाली हड़तालों का प्रमुख जो कारण है या मुख्य कारण अनुशासनहीनता है। आपको इस तरीके से लिखना है, क्योंकि यहां जगह कम है, इसलिए बच्चों हमने इसको केवल ऐसे लिख दिया कि अनुशासनहीनता। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों कि किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है शब्द युग्म का। ठीक है, शब्द युग्म का है। अब यहां से भाई क्वेश्चन एकदम मजेदार होते हैं। ठीक, अब देखिए शब्द युग्म में हम बात करें तो जो पहला प्रश्न है, ठीक, इनमें मिलता जुलता है, एक जैसे होते हैं, इनमें आपको अंतर बताना होता है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, अपने को अंतर बताना होता है। ठीक, चलिए जैसे अंश और अंशु, आपको बताना है कि दोनों में भाई अंतर क्या है। ठीक है, यानी इनका दोनों का अलग अलग क्या है। तो पहला भाग और सूर्य, ठीक, भाग और किरण, सूर्य और भाग और वरुण। ठीक है, कौन सा होगा? हमने इसके पहले भी ये प्रश्न करवाया है, तो आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों। ठीक, इस क्वेश्चन का भाई आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में करना है भाई इसका आंसर। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। जब 7 से 8 क्वेश्चन वाला सीरीज लाए थे तो इसको करवाया था। अब दूसरा देख लेते हैं, कुल और कुल। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा? पहला है सब और आवाज, ध्वनि और शीतल, ठीक, वंश और किनारा, शीतल और पूर्ण। तो भाई जाहिर सी बात है, कुल का मतलब परिवार होता है, वंश, कुल का मतलब किनारा होता है। ठीक, तो ये वाला जो विकल्प होगा यानी गा वाला जो होगा, यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आपको दोनों करने होंगे बच्चों, और 2 नंबर आपको मिलेंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई? अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द। ठीक, अगला प्रश्न जो है वो है अनेकार्थी शब्द, और इनमें भी एक ही करना, किसी एक के 2 अर्थ लिखने होंगे बच्चों, एक के 2 अर्थ, इसलिए आसान होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो 4, वहां पर भी 4 होंगे, लेकिन 4 में किसी एक के आपको 2 अर्थ ही लिखने होंगे, जिसको हम पर्यायवाची बोलते हैं, वही चीज है। अब फल का मतलब क्या होता है? तो फल का मतलब तो भाई एक तो वृक्ष का फल, ठीक, वृक्ष का फल हो गया, फल का मतलब वृक्ष का फल। दूसरा जो फल का मतलब हो गया भाई परिणाम, परिणाम। ठीक है, तो वृक्ष का फल हो गया, परिणाम हो गया। ठीक, ये हो जाता है फल। अब उसके बाद कर्ण, कर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों? तो कर्ण का मतलब होता है, ठीक, कान। अब उसके बाद कान मतलब कर्ण का मतलब तो कान, और दूसरा कर्ण का मतलब भाई एक और होता है। कर्ण किसका नाम था? कुंती का पुत्र, है ना बच्चों? कुंती का जो पुत्र था उसको भी तो कर्ण ही कहते थे। और एक कर्ण क्या होता है? ट्रायंगल जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में बच्चों ये वाली जो भुजा होती है, इसको भी तो कर्ण ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो तीसरा हो जाएगा बच्चों त्रिभुज की भुजा, ऐसे लिख दीजिए बस, त्रिभुज की भुजा। तो त्रिभुज की भुजा को भी अपन क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक,
ये चीज हो जाएगा। अगला है मित्र। तो भाई मित्र को क्या कहते हैं? तो मित्र को हम दोस्त बोलते हैं बच्चों, ठीक, सखा बोलते हैं, ठीक है ना, सखा बोलते हैं। अब आप अपने शब्दों में मत बताना कि दोस्त को क्या कहते हैं। दोस्त को तो आज के समय में सब गाली देके बात करते हैं ना, वो वाला मत कर बताना। तो दोस्त हो गया, सखा हो गया, ठीक है भाई। और उसके बाद सूर्य भी कहा जाता है बच्चों, ठीक, क्या कहा जाता है? सूर्य भी कहते हैं, ठीक है ना। दोस्त जैसे सूर्य हर जगह, भाई सूर्य का प्रकाश कहां नहीं जाता, हर जगह जाता है। इसीलिए जो दोस्त यार होते हैं ना, वो भी उसी तरह है। वो बात अलग है कि हर एक दोस्त, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, लेकिन दोस्त से ज्यादा वफादार भी तो कोई नहीं होता। जब दुनिया साथ छोड़ देना, केवल दोस्त ही साथ हो देता है, इस बात का याद रखना, है ना। तो ये दोस्त हो गया, सखा हो गया, ठीक, सूर्य भी होता है। चलिए अब उसके बाद काल है। काल का मतलब क्या होता है? काल को भी समय होता है, और एक काल का मतलब मृत्यु भी होते हैं ना, कि भाई तुम्हारा अब काल आ गया है, मृत्यु, या इसको हम वक्त भी बोल सकते हैं। तो ये सब हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इन सब के अनेकार्थी, जिसको पर्यायवाची बोलते हैं। तो हालांकि वहां पर तो आपको किसी एक के दो ही लिखना होगा, जैसे एक वे तो वृक्ष का फल परिणाम ऐसे लिख दिए, हो गया, ठीक है ये चीज। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इसमें तो पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द तलाशना होगा, ठीक। दो होंगे बच्चों, एक नंबर का ये हो जाएगा, एक नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहला है कि जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसको अपन क्या बोलते हैं? नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, ठीक, आंख के आगे, या फिर प्रत्येक आंख। तो भाई जो नेत्र के सामने हो, हमारी आंखों के सामने, उसको अपन प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कि जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? एक मिनट थोड़ा पानी पी लें, गला सूख रहा है। चलिए बताइएगा कि जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, या फिर ननाब्दिश, यानी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिएगा, ये बच्चों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में भी पूछा गया था और पूछा जाता है हर साल। चलिए हम थोड़ा इसको अच्छे से लिखा देते हैं कि भाई दावाग्नि, ठीक, कि दावाग्नि क्या है, ठीक। पहला है दावाग्नि, दावाग्नि क्या है, और उसके बाद दूसरा है बच्चों क्या है? एक है बड़वाग्नि, बड़वाग्नि है, ठीक। और एक और है बच्चों, कौन सा है? एक मिनट भाई, मक्खी बैठ जाती है तो बोर्ड काम ही नहीं करता, ठीक। और तीसरा है जठराग्नि, जठराग्नि। अब चलिए देखिएगा बच्चों, ठीक, सबको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जो दावाग्नि होती है वो होती है बच्चों जंगल में लगने वाली आग, ठीक, जंगल में लगने वाली आग, लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बच्चों, ठीक, ये होता है दावाग्नि। बड़वाग्नि क्या होता है? तो ये होता है जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग, ठीक, लगने वाली आग। तो जो मतलब जल में आग लगती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। जठराग्नि में भाई जो पेट में आग लगती है, यानी भूख वाली आग, पेट में लगने वाली आग, ठीक, पेट में लगने वाली आग। तो पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बच्चों, ठीक, जठराग्नि, ठीक है ना। समझ में आ गया? ये चीज याद रखना बच्चों बहुत जरूरी है कि भाई, ठीक, कौन सी आग को क्या कहते हैं, ठीक। जठराग्नि क्या है, दावाग्नि क्या है, बड़वाग्नि क्या है, ठीक। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बड़वाग्नि, ठीक है। यानी ये जो विकल्प खा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाक्यों में त्रुटि मार्जिन। ठीक, त्रुटि मार्जन का मतलब क्या है कि जो लिंग, विभक्ति, कारक, वचन के आधार पर जो भी त्रुटियां हैं उनको मतलब इनमें दूर करना है सही। और इतने होंगे बच्चों, वहां पर 2 करना होगा। आपके वहां पर भी 4 से 5 क्वेश्चन होंगे और इनको 2 करना होगा। और इतने ज्यादा ये आसान होते हैं कि पूछो ही ना। ठीक, जैसे पहला क्या दिया है बच्चों, पहला क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। पहला बोल रहा है कि ईश्वर के अनेकों रूप हैं, तो इसको सही बोलेगा, इसको शुद्ध करके लिखिए। तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा, ईश्वर। ठीक, ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेकों गलत है बच्चों। ठीक, अनेक रूप हैं, क्योंकि अनेक जो है अपने आप में खुद एक बहुवचन है, तो भाई इसमें त्रुटि कहां पर है, यहां पर है। और दूसरा जो कह रहा था भाई, दूसरा बोल रहा है कि वह कुर्सी में बैठा है, तो कोई कुर्सी में घुसकर थोड़ी ना बैठेगा, तो इसमें कहां गलती है भाई, यहां पर में गलती है। तो हो जाएगा वह कुर्सी पर, वह कुर्सी पर बैठा है ना, कुर्सी पर बैठा है। आई बात समझ में। तीसरा क्या बोल रहा है बच्चों, तीसरा कह रहा है कि तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर। तो ये तो एकदम तंबीज वाली है ना, एकदम बदतमीजी वाली लैंग्वेज है, इसमें तो तंबीज है, कहीं दिख ही नहीं रहा है कि तुम बच्चों को पढ़ाया कर। रूडली सुनने में ही लग रहा है, गलती कहां है बच्चों, यहां पर है। ठीक, तो हो जाएगा कि तुम बच्चों को कहानी मतलब सुनाया कर, है पढ़ाया नहीं है, सुनाया कर। ठीक है ना, कर हो जाएगा, नहीं होगा भाई, करो होगा। ठीक, कि तुम बच्चों को मतलब कहानी सुनाया करो, ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है बच्चों कि ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। तो इसमें गलती कहां है, तो भाई इसमें थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से है नहीं, तो ठंडा घड़े नहीं बल्कि घड़े का ठंडा पानी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका जो शुद्ध रूप होगा बच्चों, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। ठीक, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। तो इस तरह से आपका जो वाक्यों में त्रुटि मार्जन वाला टॉपिक होता है, ऐसे त्रुटियां होती हैं थोड़ी थोड़ी, उनको अपने को सही करना होता है। बात समझ में आई। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो होगा बच्चों पत्र लेखन का। अब पत्र लेखन में रसगुल्लो हमने बताया है कि 3 ही पत्र लेखन प्रमुख रूप से 3 ही होते हैं, कभी कभार एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, उसको भी हमने रखा है। तो बच्चों पत्र लेखन में अगर हम बात करें तो पत्र लेखन में पहला होगा मोहल्ले की सफाई हेतु जिला अधिकारी या फिर नगर निगम अधिकारी या संबंधित अधिकारी, व्हाटएवर, ऐसे करके कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी 10 तरीके से पूछता है कि अपने नगर की सफाई हेतु, या कहेगा अपने गांव की सफाई हेतु, या कहेगा अपने मोहल्ले की सफाई हेतु, या फिर कहेगा कि किस भाई गंदगी से, ठीक, महामारी के प्रकोप के कारण, या फिर कहेगा मच्छरों का प्रकोप है इसके कारण, कुछ भी मतलब बोल सकता है। बस हमारा भाई सीधा सा सिद्धांत है कि अपने को जो लेटर लिखना है वो केवल साफ सफाई के लिए लिखना है और उससे संबंधित अधिकारी को। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि बैंक में खाता खुलवाने, यही जो हमने बताया एक नया पूछा जाता है कभी कभार, तो वो होता है बैंक में नया खाता खुलवाने हेतु शाखा प्रबंधक को एक पत्र। और जो तीसरा होता है लिपिक पद, मतलब लिपिक पद का मतलब होता है कि इसमें या लिपिक पद कहेगा, या तो कहेगा बच्चों प्रवक्ता पद, ठीक है, या फिर कहेगा सहायक अध्यापक के पद हेतु, कुछ भी ऐसे करके पूछा जा सकता है। 3 के तीनों जो हमने बताया वो एक ही है, ठीक है ना, एक ही है। तो ये प्रबंधक को मतलब स्कूल के किसी प्रबंधक को पत्र लिखना होगा। अगला पूछा जा सकता है कि बच्चों कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक को एक पत्र। ठीक, अब भाई ऋण क्यों चाहिए, कोई व्यवसाय करना है, इसके कारण हमें क्या मतलब इसके लिए हमें कर्जा चाहिए, यानी ऋण चाहिए, ठीक है, लोन। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं एक पत्र को हमने, ठीक है, यहां पर रखा है। तो एक पत्र हमने रखा है बच्चों, ठीक, तो पत्र क्या है, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। और इसको छाप के रखिए बच्चों, क्योंकि 100%, भाई 100% का मतलब समझते हैं ना, ये 100% पूछा जाएगा आपका। ठीक, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने बताया ना कि भाई आपके 3 ही ऐसे हैं कि वही देगा,
भले कितना सेट बन जाए सब में देता है, ठीक, और अथवा करके देगा तो इसलिए और भी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो बच्चों ये पूछा जाएगा पूरे के पूरे, ठीक है ना, मतलब 100% ये फिक्स है कि पूछा जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों सेवा में, भाई सेवा में, फिर उसके नीचे आपको स्थान छोड़ना है, साइड में लिखना है शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक या पीएनबी आप लिख दीजिए, पंजाब नेशनल बैंक कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना, या बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ भी लिखिए, फिर सिविल लाइन प्रयागराज, तो भाई हम जहां से बिलोंग करते हैं वो एड्रेस लिख दिया है, ठीक। और विषय में फिर हम लिखेंगे, विषय में आप मेंशन कर देना है कि भाई आपका मतलब किस टॉपिक पर या किस लिए आप पत्र लिख रहे हो, तो भाई हमको चाहिए ऋण, ठीक, बोले तो कर्जा चाहिए, लोन चाहिए, तो ऋण प्राप्ति है तो हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहां पर महोदय जी, ठीक, या फिर महोदय, और उसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना है आपको, फिर साइड में थोड़ा बच्चों, यानी जहां से ये महोदय जी यहां से समाप्त हो रहा है ना, यहां से आप स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे बच्चों कैसे, बहुत ही सिंपल लिखा है कि सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, ठीक है। आप कहेंगे हमने कब किया है, तो लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आपको व्यवसाय करना है, व्यवसाय करना है तो इसका मतलब भी आपका एजुकेशन वगैरह हो गया, आप पढ़ने में अच्छे थे, होनहार थे, ठीक, आपको कोई व्यवसाय करना है तो आपको ये मत सोचिएगा कि भाई अभी तो मैंने किया नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, ठीक, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला है, कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का क्या कर रहा है भाई, ऋण प्रदान कर रहा है, ठीक है। फिर नीचे से लिखेंगे एक नई लाइन से बच्चों, अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर, ठीक, मतलब जो भी फॉर्मेलिटी होती है उनको कंप्लीट करके, वही चीज की आवश्यक दस्तावेज भरवा करके हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें ताकि हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकें भाई, ठीक, ताकि हम भी अपना क्या है कोई काम धंधा यानी व्यवसाय शुरू कर सके, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर मतलब प्रार्थी लिख देंगे का खा गा, ठीक, आप मतलब इस तरह से अपना पूरा नाम ना लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा, तो ऐसे का खा गा लिख देंगे। और इधर बच्चों डेट, ठीक है, इधर डेट मेंशन करेंगे तो आप ऐसे लिख दे सकते हैं, जैसे आप लिख दीजिए 12 अप्रैल ऐसे, ठीक, 12 अप्रैल, उसके बाद यहां से फिर ऐसे डैश डैश, केवल इतना लिख दिए, ठीक, यानी पूरा डिटेल्स में आपको नहीं लिखना है, पूरा एकदम एग्जैक्ट, ठीक, कि जिस दिन आपका लेटर मतलब जिस दिन आप पेपर में बैठे हो उसी दिन का तारीख लिख दो, नहीं बच्चों ऐसा नहीं करना है, ठीक, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट एकदम नाम ये नहीं लिखा जाता है, इतना अपने दिमाग में ये चीज स्टोर कर लेना, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट। यहां पर आप हमने बताया ना, आप दिनांक ऐसे कुछ भी लिख लेना, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। देखिए अगले टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, अगला जो टॉपिक है तो उसमें भाई उसको हमने लिखा नहीं है क्योंकि यहां पर 2 टॉपिक बचते हैं। एक तो होता है आपका, ठीक, एक टॉपिक आपका बचता है कि भाई रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार। तो रस छंद अलंकार को बच्चों हमने यहां पर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसको हमने अलग से एक वीडियो में सब अच्छे से बताया है, ठीक है, आपको ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये बच्चों पूरे 6 नंबर में पूछा जाएगा क्योंकि 2-2 नंबर का होता है, ठीक। और इतना सिंपल तरीके से बताया है रस छंद अलंकार की शायद ही आपको कहीं पर मिले। उस पर लगभग 3 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने, ठीक है ना, प्यार दिखाया है। अभी ज्यादा दिन की वीडियो है नहीं तो एक अलग से वीडियो में हमने रस छंद अलंकार को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे रहे हैं, आप जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो बच्चों ये 6 नंबर ना आपके छूट जाएंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करें बच्चों निबंध के बारे में, तो निबंध में कौन कौन सा करना है आपको, चलिए उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक।
निबंध में बच्चों सबसे पहले, ठीक है ना, कुछ जो प्रमुख है उनको देख लेते हैं। ठीक, पहला है जैसे, ठीक, जीवन मतलब जीवन में खेल का महत्व, जीवन में खेल कूद का महत्व, खेल कूद का महत्व, खेल कूद का महत्व बहुत पूछता है बच्चों, याद रखना। दूसरा आपका कृषक, ठीक, या किसान की स्थिति, कृषक की स्थिति, ठीक, भारत में किसान की क्या स्थिति है। अगला है बच्चों, जैसे हम बात करें तो बेरोजगारी, बेरोजगारी अब इनके बताने की जरूरत है नहीं। बेरोजगारी के अलावा हो गया बच्चों जैसे आपका एक आतंकवाद पर, ठीक, आतंकवाद पर, ठीक, आतंकवाद हो गया। अब इसके अतिरिक्त हम बात करें तो मेरा प्रिय साहित्यकार, मेरा प्रिय साहित्यकार, ठीक, मेरा प्रिय साहित्यकार। तो इनको देखिए, बस एक बार देखने की जरूरत है ना। बस आप समझ जाइए कि कौन कौन सी हेडिंग बनाना है, तो उसके बाद तो आप सोच समझकर लिख ही सकते हो। ठीक, बाकी हमने वीडियो भी बनाया है कि निबंध कैसे लिखते हैं, उसको जाकर के देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। और एक और होता है इसमें, जैसे महत्वपूर्ण में हम बात करें बच्चों तो बेरोजगारी हो गया, आतंकवाद हो गया, ठीक, तो एक महंगाई पर भी पूछता है, ठीक, महंगाई पर भी पूछता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख मतलब ऐसे निबंध हैं, ठीक, जो मतलब अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो ऑप्शन होंगे 3 से 4 होगा और एक करना होगा, कभी कभार 5 दे देगा, तो भाई इतना आसान होता है कि उनमें एक तो कर ही लोगे। 9 नंबर का ये बच्चों टॉपिक होता है, ठीक है ना। कितने नंबर का, तो ये 9 नंबर का टॉपिक होता है, और ये टॉपिक तो किसी से भी नहीं छूटता है, हर एक स्टूडेंट इसको कर ही लेता है अपने से बना बना कर भी। लेकिन बच्चों हम यही कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बैंक में उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा, फिर अपने से लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि जो शब्द सीमा है वो भी ध्यान में रखना जरूरी होता है कि भाई कितना लिखना चाहिए, कितना ठीक लिखेंगे तब सही रहेगा, पूरे नंबर मिलेंगे, वो भी जरूरी होता है। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का ये सेशन काफी ज्यादा, ठीक, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।